धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। दरस प्यास मेरो मन मोहिनो हर पंख। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। दरस प्यास मेरे मन मोह हर पंख लगाए कीजिए, मन मेरे हर के चरण में लग जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह शब्द दर्शन का है, दर्शन के प्यास का है। भगत कबीर जी को मिलने बहुत लोग आते थे, लाइन लगी रहती थी। यहाँ तक कि साधुओं की भी लाइन लगी रहती थी। जो घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, ज्ञान लेने आते थे भगत कबीर जी से। और जो धनवान हैं, जो इस रास्ते के इच्छुक हैं, धन गुरु नानक। किसी ने पूछा कबीर जी से, इतने लोग आपके दर्शन करने आते हैं, विचार करने आते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने भगवान के दर्शन करा दिए होंगे। धन गुरु नानक, एक काम कर, एक नोटबुक ले ले, पेन ले ले, और जो भी मिलने आ रहे हैं उनसे पूछते जा कि क्यों मिलने आ रहे हैं, और शाम को मेरे से पूछना। और वो लिखते गया। और शाम को जब कबीर जी से मिले, कबीर जी ने बता कितने लोग ने कहा कि गुरु के दर्शन करने हैं, परमात्मा के दर्शन करने हैं। उसने कहा एक भी नहीं। धन गुरु नानक। बोले मैं भी हैरान हूँ। साधुओं तक ने भी आके कहा कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ कैसे पानी है, शक्तियाँ कैसे हासिल करनी है। किसी को औलाद चाहिए, किसी को रोग है, किसी को गरीबी है, किसी को धन चाहिए। दर्शनों की प्यास ही नहीं है किसी को। धन गुरु नानक। हम कहते हैं हम दर्शन करना चाहते हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। इसलिए वाणी में कहा है, लोगों ने राम को खिलौना जान के रखा है दर्शनों के लिए। एक गया था महात्मा के पास दर्शन करने। महात्मा कहते हैं मेरे स्नान का टाइम हो गया है, चल साथ में स्नान करके आते हैं, फिर बताऊंगा कैसे दर्शन करते हैं। नदी में दोनों स्नान करने गए। जो महापुरुष थे उसकी गर्दन पकड़ा और उसको नदी में डुबो दिया। वो हाथ पैर मार रहा है छोड़ने के लिए। महापुरुष ने तब तक उसको पानी में तब तक डुबो के रखा जब तक उसकी श्वास ख़त्म नहीं हो जाती, बस बच गया। और फिर जब उसको छोड़ दिया और गालियाँ देने लगे वो महापुरुष को, मैं आपको ज्ञान लेने आया था, भगवान के दर्शन करने आया था, और आप मेरे को मारने ही में उतारू हो गए। महापुरुष ने कहा मैं तेरे सवाल का जवाब दिया था, दर्शनों की प्यास क्या होती है, मैं तुझे समझाने के लिए कर रहा था। जब तेरी गर्दन पकड़ के मैंने तुझे पानी के अंदर डुबोया, तेरे मन में क्या चल रहा था? पहले तो तेरे को गुस्सा आया और छुड़ाने की कोशिश किया। अंतिम समय में क्या हुआ? बस वो सोचा सांस आ जाए। बस जिस दिन तुझे ऐसी प्यास लग गई, नहीं दर्शन, अभी मर जाऊंगा 1-2 सेकंड में, तब तक मत कहना कि दर्शन की प्यास है। धन गुरु नानक। हम कहते हैं कि हमें दर्शन करने गुरु के, मगर किसी का कोई मन नहीं करता। सच कहता हूँ, मैं नहीं कह सकता। संगत में बहुत कमाई वाले होते हैं, गिनती में गिन आ जाएंगे। और कुछ लोगों को ही दर्शनों की प्यास जिसको जाग जाए वो और कुछ मांगता ही नहीं है। उसकी दर्शन की प्यास जग जाए तो वो मांगना छोड़ देता है। धन गुरु नानक। ये सच है। फॉर्मेलिटी के लिए ये टॉपिक लेता हूँ कि ये आगे चल के ये स्वाद है। एक उम्मीद होती है
संगत में से किसी की प्यास जग जाए, मेरी अपनी ही जाग जाए। वाहेगुरु के दर्शनों की असली प्यास। धन गुरु नानक। दरस प्यास मोरे मन मोहो, कोई मुझे पंख लगा दे, मैं उड़कर परमात्मा को मिल लूँ। मेरे मन में प्यास जग जाए दर्शनों की। ये तो वही जानता है उसका स्वाद जिसे जाग जाए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मेरे हर के चरण धोए। जब तक दर्शन नहीं होते, परमात्मा के चरणों को सुरती से पकड़ के रख, कभी ना कभी वो दया करेगा। धन गुरु नानक जी। कबीर कहते हैं, केशव केशव दिन रात पुकारते जा, सोना भी छोड़ दे, कभी तो सुनेगा। धन गुरु नानक। इस उम्मीद से महापुरुष सारा रात जगते हैं और दिन भर सिमरन करते हैं कि आज मिल जाए। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी की घटना संत सुजान सिंह सुनाया करते थे कि गुरु दर्शन आसानी से नहीं देता है। संतों महात्माओं के साथ चोज लड़ाता है, कई इम्तिहान लेता है। धन गुरु नानक जी। 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 दर्शन प्यास मेरो मन मोहो, हर पंख लगाए मिली जाए, हर पंख लगाए मिली जाए। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। मन मेरे हर के चरण लगी जाए, मन मेरे हर के चरण लगी जाए, मन मेरे हर के चरण लगी जाए। धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु जी को जपा हुआ हर एक समा वाहेगुरु से नेड़े लाता है, वाहेगुरु के नेड़े लाता है। इसमें कभी कमी मत करो। अब कब वाहेगुरु मौज में आके आपका हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे कोई रास्ता बताए, साधु की संगत कर ले अगर दर्शन पाना चाहता है तो। धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु कृपा कर, मुझे नाम का रस बख्श। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बचा ले मुझे, मैं तेरी शरण में आया हूँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा ले। साधु संत इसे युद्ध करते हैं, दिन रात युद्ध चलता है मन में। धन गुरु। कोई महापुरुष कहते थे 100% सच है। बड़े से बड़ा मिनिस्टर, बड़े बड़े सर चीफ मिनिस्टर, उनको इतनी टेंशन नहीं होती कि 100 गुना 1000 गुना टेंशन चिंता संत को होती है। और ये चिंता दुनियावी नहीं, भीतर की है, कहीं ये पांचों मुझे लूट ना ले। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सावधान रहना पड़ता है। जो असल में संत पुरुष हैं वो नीचे आ कर के चलते हैं ताकि पराया रूप ना दिख जाए। अवस्था होती है अपनी अपनी।
बहुत संभल के चलना पड़ता है इस रास्ते में। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे अपने शरण में ले ले, मुझे अपना बना ले, धन गुरु नानक। अरदास है ताकि तेरे दर्शन हो जाएं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, संत सुजान सिंह जी उनके बारे में कह रहे हैं। एक बार कहा, गुरु नानक जी ने हमें आसानी से दर्शन नहीं दिया, बड़ा तरस आया है। और एक घटना सुनाई। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी 2:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ प्रकाश कर लेते थे और उनके सामने कमरे के बाहर एक डंडा लगाया रहते थे, जिसका सपोर्ट लेके खड़े रह के सारी रात सिमरन करते थे, नाम जपते थे और आंखें दृष्टि गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ पूरे टाइम। और खड़े खड़े थक जाते थे तो डंडे का सहारा ले लेते थे। आज भी वो डंडा है, धन गुरु नानक। और पैर खड़े खड़े सो जाए तो 2-4 कदम चलते थे, मगर दृष्टि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास दर्शन करते करते। शिक्षा है, ले लो। धन गुरु नानक। कहते कि एक दिन आवाज़ आई रात को, नंसिया, वाह वाह। मैं हैरान हुआ, कौन? जिसे तू याद करता है, धन गुरु नानक। जिसको तू दिन रात दर्शन करता है सामने खड़े होके, वही मेरे गुरु नानक। बोले हाँ, बाप रे। तो बाबा जी ने कहा, नंद सिंह मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो ना, आप साकार रूप में मुझे दर्शन दो, सरगुण रूप में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देने हैं, धन गुरु नानक। तो मैं चुप कर जाता। सामने से साहब कहते। अब रोज़ बातें होने लगी। रोज़ जब सिमरन करूँ तो आवाज़ आए, नंसिया। ये चीज़ काफ़ी समय, कुछ साल चली। मैं रोज़ कहूँ प्रत्यक्ष दर्शन दो, वो गले नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देने, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चोज करते हैं गुरु नानक जी। देखता है, आनंद लेता है। कभी कभी तो लगता है भगवान हमारे मज़े लेता है, धन गुरु नानक। कभी कभी हम किसी को परेशान करते हैं, वैसे वो भी भक्तों का मज़े लेते हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, एक दिन मैं गुस्से में आ गया। रोज़ ऐसे करते हैं। कहते हैं एक दिन आवाज़ आई, नंसिया। बाबा नंद सिंह जी ने बोला, मैंने सीधा कह दिया, हम भी भक्त हैं, लाड लड़ाते हैं। देखो, आपको दर्शन नहीं देना है तो आवाज़ भी मत दो, धन गुरु नानक। और कहते हैं आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं रो पड़ा। आगे बहुत बड़ी घटना है, फिर दर्शन कैसे हुए दूसरा पहलू है, मगर कहने की बात है, आसान नहीं है, उसकी मर्जी है, गुरु प्रसाद है। फिर इस घटना ने, धन गुरु नानक जी, फिर प्रत्यक्ष दर्शन फिर होने लगे बाबा नंद सिंह जी को, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुषों की घटना मैंने अभी सुनी है, धन गुरु नानक जी। सारी बात की एक बात, हमारे दर्शनों की प्यास जागती क्यों नहीं है? कभी विचार किया है? क्या वजह है? कभी बैठ के ऐसा विचार क्या करो, मैं अमृत वेला भी उठ रहा हूँ, नाम भी जप रहा हूँ, गुरु समृद्ध भी बख्शता है, मगर मेरी डिमांड्स क्यों नहीं बदलती, लिस्ट क्यों नहीं बदलती? अभी तक सामान ही मांग रहा हूँ, उससे क्यों नहीं मांग रहा हूँ? कभी अपने भीतर बैठो, कभी अपने भीतर उतरो बैठ के। सब चीज़ें अमृत वेला है, नाम भी जप रहे, प्यास क्यों नहीं जग रही उसके दर्शन की? धन गुरु नानक को उसका एक जवाब स्पष्ट है। ये घटना एक साक्षी में क्लियर हो जाएगा।
धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी साखी है, एक एक पहलू विचारने लायक है। धन गुरु नानक कि सच में दर्शनों की प्यास लग जाए तो उनकी अवस्था क्या हो जाती है, और हमने वो कर लिया तो गुरु मेहर करे हमारे भी प्यास जग जाएंगे और हम दर्शन कर लेंगे। ऐतिहासिक घटना है। 6वें गुरु नानक जी हर गोविंद देव जी के समय की। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। 4 प्रकार के दर्शन की मान्यता है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। चित्तर दर्शन, सबद दर्शन, सुपन दर्शन और पतक दर्शन। धन गुरु नानक जी। चित्तर दर्शन, कोई तस्वीर देखो, देख के गुरु याद आ जाए। धन गुरु नानक। कई लोग तस्वीरों के खिलाफ होते हैं, तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, और जाके देखिए माता पिता की तस्वीर होती है उनके घरों में, हीरो हीरोइन की तस्वीरें होंगी, उनके देखकर क्या याद आएगा? धन गुरु नानक। माता पिता को देखेंगे, माता पिता याद आएंगे, अच्छी बात है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, सत्कार योग्य है। हीरो हीरोइन को देखेंगे तो क्या याद आएगा? धन गुरु नानक। गुरु को देखेंगे तो क्या याद आएगा? धन गुरु नानक। गुरु ही याद आएगा। मजनू कुत्ते के पाँव पड़ रहा है, लोग हंसने लगे। मजनू तो ऐसे काम क्यों करता है कि तुझ पे लोग हंसे, बावरा बावरा कहते हैं तुझे, ऐसा कोई काम क्यों करता है? कुत्ते के कोई पाँव छूता है? मजनू ने कहा है, कुत्ते को देखिए मुझे लैला याद आ गई, क्योंकि ये लैला की गली का कुत्ता है। ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे। बताओ, जिस तस्वीर को देख कर गुरु नानक याद आ जाए, धन गुरु नानक, तो हम पाँव क्यों नहीं पड़ेंगे? धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी भी चीज़ को देख के गुरु याद आ जाए तो धन्य है वो, धन्य है वो। इसे कहते हैं चित्तर दर्शन। हरमंदिर साहिब जी की तस्वीर लगी थी, हरमंदिर साहिब याद आ गया, चित्तर दर्शन। धन गुरु नानक। इसकी मान्यता है। दूसरा, सबद दर्शन। सबद के द्वारा दर्शन करते हैं। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाहे गुरु, वाह गुरु। वाहे गुरु बोला तो क्या याद आया? गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई राम जी को मानने वाला, राम जी बोला, राम जी याद आ गए। कोई कृष्ण जी को मानने वाला, कृष्ण जी कहें, कृष्ण जी याद आ गए। इसे कहते हैं शब्द दर्शन। धन गुरु नानक। शब्द दर्शन में भी 4 भाग्य होते हैं जो बाड़ी में आया है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। श्रवण कीजिए, थोड़ा समझते हैं। धन गुरु नानक जी। इसका मैं हिंदी में अनुवाद करती हूँ। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। यहाँ पे शब्द दर्शन के 4 रूप बताए जा रहे हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। हमारी ये बाड़ी मुझे मिट्टी लगने लगी है, मेरी प्यारी बन गई है। शब्द दर्शन के बारे में, बाड़ी जो हम सुनते हैं, मन को शांति आ जाती है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। गुरु ने कृपा कर दी और हृदय में ये बाड़ी चलती रहती है हर निमक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। गुरबाणी सुनने
सबद दर्शन का आरंभ है, हम सुन रहे हैं, उसे क्या होगा? गुरबाणी से सूरत जुड़ जाए, पर्सन है, सूरत सबद से जुड़ गई, टकरा रही है, अभी पूरा जुड़ाव नहीं हुआ है, पर्सन हो रहा है, छूट जाती है, मन जुड़ा कभी नहीं जुड़ा, धन गुरु नानक। मगर स्पर्श हो रहा है बाणी का, अर्जुन देव जी ने इसे पर्सन कहा है। सबद दर्शन की 4 अवस्था बताए जा रहे हैं। उसके बाद सूरत जुड़ गई, आत्मिक आनंद आ गया, मन को खुशी होने लगी, ये है सरसन दर्शन, धन गुरु नानक जी। मन खिल उठा, मन दुखी था, सबद सुना, मन खिल उठा। होता है, मन कितनी चिंता में हो करके देख लेना, कोई टेंशन आ जाए बड़ी, बहुत बड़ी, कहो हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुई चित की इच्छा, तब चरण मन हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। उसी वक्त मन शांत हो जाएगा। मेरे पास तो गुरु बैठा है संभालने के लिए, तो मैं क्यों चिंता करूं? ये ताकत है बाणी की, सरसन, धन गुरु नानक। अब अंदर बाहर आनंद ही आनंद है, हर्षण, खुशी, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया। आनंद अंदर अगर खुशी है तो बाहर सुख है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भीतर खुशी है तो बाहर आनंद है। यह शब्द भीतर खुशी भर देता है, हर्षण, दर्शन। ये 3 अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर शब्द से दर्शन की शुरुआत होती है। मगर ये तीनों अवस्था कब प्राप्त होगी? जब रोज अमृत वेले में वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जपेंगे। वाहेगुरु, 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 ऐसा। धन गुरु नानक जी, ये शब्द दर्शन के 4 अवस्था बताई गई है। धन गुरु नानक जी। दरस प्यास मोरे मैनो, क्या मेरो मन लागे, मेरे मन मोहे, ऐसा। माफ़ कर देना कुछ गलती हो जाती है तो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, शब्द दर्शन। उसके बाद ये सब अवस्थाएं हैं और ये नियम जो निभाएगा, शब्द दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बाणी पढ़ के मन को ठंडक मिलेगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्हें ये आनंद प्राप्त होने लग जाएगा, अवस्था मिलेगी सुपर्ण दर्शन। ये बड़ी अवस्था है। सपने में गुरु के दर्शन होने बहुत बड़ी अवस्था है। धन्य है जो जिसको होते हैं। धन गुरु नानक जी, धन्य है वो। अगर सपने में मुख से राम निकलता है, स्वप्न में, धन गुरु नानक। अपने चमड़ी के खींच के उतार दो जीते जी और उसको अपने चमड़े के जूते पहनाओ। कबीर जी कहते हैं ये इतनी ऊंची अवस्था है। धन गुरु नानक। जिसको सपने में दर्शन हो जाए, कभी किसी को मत बताओ, चुप कर जाओ। सपने में दर्शन होते हैं, बोलने का मन नहीं करता, एक रस में रहता है। और जो जाके बता देता है सपनों में आए, सपनों में गुरु आए, दूसरी बार आएगा ही नहीं। धन गुरु नानक। कंट्रोल करना सीखो अपने आप को। धन नहीं बताया, चुप कर जाओ। धन गुरु नानक। अगर चाहते हो अवस्था आगे मिले, जो अवस्था मिले उसे सहजो। सुपर्ण दर्शन। उसके बाद बारी आती है सपनों में बार बार दर्शन जगती है। सपनों में बार बार दर्शन हो तो प्यास जगती है। दर्शन कब होंगे? उसके हाथ में है, प्यास जग जाती है। होता क्या है, सपने में दर्शन होते तो रस बहुत आता है। जब सपने में इतना अच्छा लग रहा है तो प्रत्यक्ष में कितना रस आएगा। ऐसा और नानक मेहर करे, हमें सारी अवस्थाएं बख्श दे। कैसे मिलेंगी?
मन मेरे हर के चरण रविजे, हमेशा गुरु के चरणों से ध्यान जोड़ने की कोशिश करते रहो। धन गुरु नानक। एक बहुत अच्छी प्यारी घटना है, वो 6वें गुरु नानक जी, हाँ बीच में रह गई थी। 6वें गुरु नानक जी हरगोविंद देव जी के समय की है। संगत दूर दूर से दर्शन करने आती, काबुल से, ऑल ओवर इंडिया, बाहर से संगत दर्शन करने आती गुरु साहिब जी के जत्थे बना बना के। इतना चल चल के आती, पड़ाव होते, यहाँ रुकना वहाँ रुकना। एक जगह पे बहुत जगह रुकती थी। एक मेन जगह है, एक गुरु का सिख झोपड़ी पे रहता था, धन गुरु नानक। वो था सिख नहीं था, मतलब था वो गरीब भिखारी। ऐसा रास्ते में बैठता कि संगत आती जाती, मेरे को कुछ मिल जाएगा, दान वगैरह। उसकी आंखें नहीं हैं, अंधा है वो, धन गुरु नानक। जब बैठा है रास्ते में, संगत वहाँ रुकती और वहाँ वचन करती और गुरु गोविंद देव जी की उस्तत करती। खुद निरंकार धरती पे आए हैं, आपस में बात करती। गुरु सिख मिलके क्या करते हैं, हर की कथा कहानियाँ गुरमित सुनाए, आपस में कथा करते। गुरु गोविंद देव जी की वडियाई करते, गुरु नानक की वडियाई करते। ये सुनता, सुन सुनकर हमको क्या होता है, प्रेम पैदा होता है। धन गुरु नानक। इसके भीतर प्रेम पैदा हो गया। ये कुछ नहीं जानता गुरु साहब जी के बारे में, मगर इतनी संगत रुकती, कोई खाना खिला देता, कोई पानी पिला देता, ये अपनी झोपड़ी में चला जाता। सोच में पड़ गया, गुरु साहब जी कितनी वडियाई, भगवान धरती पे आए, ऐसा वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मुझे भी दर्शन करने हैं। धन गुरु नानक। मैं कैसे मिल सकता हूँ गुरु साहब जी से? मुझे कोई पकड़ के ले जाए, इतनी दूर तेरा हाथ पकड़ के कौन ले जाएगा? धन गुरु नानक। बहुत लोगों से उन्होंने मिन्नतें की, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। इतनी दूर हाथ पकड़ के कौन ले जाएगा? काफ़ी समय बीतता गया, कई साल बीत गए। धन गुरु नानक। ध्यान देना, बड़ी प्रेम वाली घटना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, बाबा जी, धन गुरु नानक जी। काफ़ी समय बीत गया। इसने किसी से सवाल किया कि मैं कैसे मिलूं गुरु साहब जी से। किसी ने कहा तो वाहेगुरु 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 का जाप करना शुरू कर दे। उसने वचन मान के शुरू कर दिया। अंधा कुछ दिखाई देता नहीं, काम कोई है नहीं, दिन रात वाहेगुरु करने कहा, दिन रात वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। धन गुरु नानक जी। अवस्थाएं बनती गई, प्रेम बढ़ता गया। किसी से पूछा और कोई तरीका, अभी तक तो मुझे गुरु साहब जी नहीं मिले। बोला है पता नहीं, जो बता रहा है वो करा। गुरु सिख मिल गया। अमृत वेला उठ के स्नान करा कर, नाम जपा कर, गुरु की जल्दी कृपा होगी। उसने वो भी किया। धन गुरु नानक। अमृत वेले उठता, स्नान करता, वाहेगुरु वाहेगुरु करता। धन गुरु नानक। प्यास बढ़ती गई, प्यास बढ़ती गई। धन गुरु नानक। अब बिनतियाँ कर रहा है, मुझे समा हो गया बहुत। अमृत वेला उठ के नाम भी जपता हूँ, पूरा दिन शबद का अभ्यास करता हूँ, मगर गुरु साहब जी दर्शन नहीं दिए मुझे। एक सिखाया बड़ी कमाई वाला, वो मिल गया उसको। समझाने लगा, तू चाहता है गुरु साहब जी तुझसे आंखें मिले? तो बोले हाँ, तो जो कर रहा है वही कर। मुझे यकीन है गुरु साहब जी तेरे को खुद आंखें मिलेंगे। धन गुरु नानक जी। वो प्रेम का भूखा, तेरे अंदर प्रेम जाग गया है, तेरे अंदर प्यास जग गई है। गुरु साहब खुद आएंगे तेरे को दर्शन देने। उस गुरु सिख की बात ने उसके मन में जगह कर ली। अब वो बैठा रहता, जपता रहता और हरगोविंद देव जी के इंतज़ार करने लगा कि मुझे आके दर्शन देंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। अंतर्जामी गुरु हरगोविंद देव जी बैठे, सब जानते, मुस्कुरा रहे हैं। धन गुरु नानक। कई बार संगत ने भी बताया, दिन रात जपता है, नाम जपता है, इंतजार कर रहा है आपका। गुरु गोविंद देव जी, हरगोविंद देव जी मुस्कुरा के चुप कर जाते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि दर्शन तब होते हैं जब पहला पॉइंट आया था, प्राण निकलने वाले हो जाए ना, तब किसी के, तब जाके प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। बाबा नंद सिंह जी को भी तभी हुए थे, कितने दिनों तक वो प्रण कर लिया था संत बाबा जॉन सिंह जी के साथ। नामदेव जी को दर्शन हो गए, हम तो ऐसे मर जाएंगे। दो संत मिलकर आपस में बात करें। बाबा नंद सिंह जी ने प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, और वो एयरपोर्ट वाली जो संत जॉन सिंह जी, दोनों ने प्रण किया, जब तक गुरु नानक जी दर्शन नहीं देंगे हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। धन गुरु नानक। स्नान करना, गुरु साहिब जी को प्रसादा तैयार करना, आगे रखना, गुरु नानक जी खाएंगे तब हम खाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या फायदा ऐसे जीने का, ये दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बेसुद्धि हालत में बना रहे और बेहोश हो गए, गिर पड़े। अब तो प्राण बचेंगे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तब प्रत्यक्ष गुरु नानक जी प्रकट हुए। धन गुरु नानक। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी भाई नाम कंठ था उसकी हालत अभी ऐसी नहीं हुई थी, पर मन की अवस्था ये है कि धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे सतगुरु जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे सतगुरु जी देव दर्शन, मेरे सतगुरु जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, देव दर्शन अखियाँ तरसन जी, देव दर्शन अखियाँ तरसन जी, देव दर्शन अखियाँ तरसन जी, देव दर्शन तरसन जी, देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन, देव दर्शन। गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये अवस्था भाई कंठ की है। अब सहज आ चुका है, अब भीख नहीं मांगता कि गुरु देगा, ऐसा लोग अपने आप देकर जाते हैं। इसकी अवस्था देकर इसकी सेवा करने लग गए। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि गुरु हरगोविंद देव जी 35 मील दूर किसी दूसरे के घर में आए और अब ये व्याकुल हो गया, गुरु साहब जी आ रहे हैं, ना कोई बात बन रही है, ना कोई लेके जा रहा है।
दिख नहीं रहा है, खुद ही उठ के चल पड़ा। मैं ही चला जाता हूँ गुरु साहब जी के पास। दिखाई नहीं देता, रास्ता भटक गया। धन गुरु नानक जी। कड़कती धूप में दोपहर में भटक रहा है यहाँ वहाँ, जंगल में किसी जगह बैठ गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कड़कती धूप में बैठा और गुरु गोविंद देव जी वहीं पे। गुरु गोविंद देव जी को 3 सेवादार पंखा करे हैं और गुरु गोविंद देव जी छाँव में बैठे, 3 जन पंखा करे हैं, तो भी पसीना आ रहा है। गुरु गोविंद देव जी को सेवादार बोले, पातशाह हमसे गुरु भूल हो गई है, आपको पसीना आ रहा है, हम ठीक से पंखा नहीं करें। तो बोले नहीं, मेरा कोई गुरसिख धूप में बैठा है, हमारे पास आना चाहता है मगर वो आ नहीं पाता क्योंकि उसकी आँखें नहीं है। तो सेवादार ने कहा नहीं, ऐसे प्रेमियों को मिलने जाते हैं। गुरु हरगोविंद देव जी घोड़े पर सवार हुए, दौड़कर घोड़े पर गए, घोड़े को दौड़ा के ले गए 35 मील दूर। इसीलिए नंद सिंह समझाया करते थे, सिख और गुरु की प्रीत 2 तरफा होती है, बाकी जो भी प्रीत है एक तरफा होती है। धन गुरु नानक। किसी जरूरत के तहत होती है। निस्वार्थ प्रेम गुरु और शिष्य का होता है बस। धन गुरु नानक। ऐसा हो नहीं सकता कि सिख याद करे और गुरु याद ना करे। हम नाम जप रहे हैं, सिमरन से याद करें, इसका मतलब ही ये है कि गुरु याद कर रहा है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब नाम जपने जब बैठते हो उसकी याद आती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से किसे जप रहे हैं। जुक्ति समझाते थे, 4 बार मुल बंद करे हो, 4 बार मुल बंद करके 1 बार धन गुरु नानक बोलना चाहिए ताकि याद रहे। वाहेगुरु जी का जाप करे हो, फिर धन गुरु नानक। ऐसा किसको याद करो ये पता होना चाहिए। निशाना, तीर चलाते हैं तो निशाना होता है। गुरु को भी याद रखना है। सूरज जोड़नी तो कहाँ जोड़नी है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद देव जी बाईखंड के पास जाके रुके और रुके। धन गुरु नानक। और हरगोविंद देव जी घोड़े से उतरे। प्रेम वाली साखी है ये। जैसी बाड़ी में ताकत है, बाड़ी पढ़ोगे तो वरतती है। ये काम अटका है, शब्द क्या करता है, वरत जाता है। धन गुरु नानक। जैसे बाणी पढ़ोगे वैसा शब्द वरत जाएगा। सुखमणि साहब क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए? सुखमणि साहब की क्या विशेषता? सुखों की मणि है वो, हर प्रकार की सुख है उसमें। कोई पढ़े तो रोज उसको। धन गुरु नानक। बाणी की ताकत है। धन गुरु नानक जी। जब किसी की मृत्यु होती तो दुख वाले बाणी पड़ी जाती है, तो दूसरे को क्या रो रहा है, तेरे को भी तो जाना है। ऐसा जब बाणी पड़ी जाती है तो मन को सहारा मिलता है। धन गुरु नानक। इसी प्रकार जब प्रेम का शब्द पढ़ा जाता है, आज जैसे जरूर तिनका प्रेम का मिलेगा। बाणी के ऊपर पूरा विश्वास है। मन में कम से कम इतनी प्यास जग जाए कि पातशाह सपने में तो दर्शन दे दो। धन गुरु नानक। मांगा करो, पर ऐसा नहीं होगा। आगे पॉइंट आएगा, पॉइंट ज़रूरी है। गुरु हरगोविंद देव जी घोड़े से उतरे, उसके पास जाके खड़े हो गए। उसे नहीं पता। लिखारी लिखता है, वो
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ठंडी ठंडी हवा यही आती है। हाँ, कंठिया पाशा आप आ गए, मेरे गुरु गोविंद देव जी आ गए, आप आ गए। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, तुझे कैसे पता? मैं आया हूँ, मैंने आवाज़ दी है। इतने प्रेम से मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ ठीक, अब समझ में आया। इतने प्रेम से किसी ने बुलाया नहीं मुझे। पाशा आप कहाँ हो? मैं आपको देख नहीं सकता, आपको हाथ लगा कर छू लूँ मैं? धन गुरु नानक। गुरु हर गोविंद देव जी पास आए। वो पास आया, हाथ लगाया, चरणों पर गिर पड़ा और चरणों को गले लगा लिया बाप, और छोड़ ही नहीं रहा है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और मुस्कुरा रहे हैं हम। काफ़ी समय तक चरणों में पड़ा रहा। ऐसे ही चरणों में पड़े रहने के लिए गुरु गोविंद देव जी हमें कह रहे हैं, मन मेरे हर के चरण लगे जाए, मन मेरे हर के चरण लग जाए। छोड़ो ही मत चरण, वाहेगुरु के दर्शन देंगे, छोड़ना भी मत जब तक दर्शन नहीं देंगे। तंग करना वाहेगुरु को, माफ़ करना, ऐसे बोल रही हूँ। वाहेगुरु तभी दर्शन देते हैं तो वाहेगुरु जी को पकड़ के रखो। तो धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक हक होता है, जो भक्ति करता है वो अपने गुरु को थोड़ा सा बोलता भी है कि आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो, ऐसा नाराज हो के। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। धन से प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक जी। भाई कंठ चरणों से लिपट गया, गलोखड़ी डाल दी चरणों विच, मतलब पूरा गले से लिपटा लिया चरणों को, इतना प्रेम। और उनको गुरु गोविंद देव जी ने, हर गोविंद देव जी ने उठाया और गले से लगा लिया। धन 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 हर गोविंद देव जी, मेरे छेवे गुरु नानक, गले से लगा लिया। अब कहते हैं कंठिया, हम इतनी दूर से आए, 35 कोस से घोड़ा दौड़ा के आए, हमारा आना सफल हो जाए ऐसा कुछ कर दे। कंठा बोले, मैं क्या आपको दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, हमें खुश कर दे। तो बोले कैसे खुश करूँ, हुक्म बताइए, कुछ मांग ले। बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की खुशी देखो, हक से कह रहे मांग ले, भक्त से कह रहे मांग ले। धन गुरु नानक। भाई कंठा कहता है, जिसे आप मिल गए हो उसको और क्या चाहिए। उसकी अवस्था ही बदल गई, गले मिलके ज्ञान हासिल हो गया। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी, भीतर प्रेम है, लोहे को पारस छू जाए तो सोना तो बनना ही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहिब जी कहते हैं, मेरी खुशी के लिए बैठ कुछ मांग ले, हमारी खुशी है। पातशाह, वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ याद आ गई, मांग लूँ? मांग ले, जो तू चाहे मांग ले। पातशाह, सारा जीवन में अंधा रहा, मुझे कुछ नहीं पता, सुना है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रंगीन है, एक बार दे दो, आंखें दे दो ताकि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। धन गुरु नानक। हर गोविंद देव जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आंखें मल के खोल। भाई कंठे ने आंखें मली और देखा सामने प्रत्यक्ष दर्शन हर गोविंद देव जी के। आंखें झपक नहीं रहा, गुरु गोविंद देव जी के दर्शन हो रहे हैं प्यार से। धन में कंठा, जिसने प्रत्यक्ष दर्शन पा लिए, देखते जा रहा है, देखते जा रहा है, कोई आंसू नहीं, और मुस्कुरा रहे हैं।
काफ़ी समय बाद गुरु गोविंद देव जी ने कहा, हर गोविंद देव, हमारा मन नहीं भरा, और कुछ मांग ले। धन गुरु नानक। वाणी बहुत बड़ी। अंगद देव जी कहते हैं, अंगद देव जी कहते हैं, अंधे वो नहीं है जिनकी आंखें नहीं हैं। गुरबाणी के आधार पर गुरु साहब कहते हैं, मेरी नज़र में वो अंधे नहीं जो जिनकी आंखें नहीं, अंधे वो हैं जो धन गुरु नानक जी, मेरी नज़र में अंधे वो हैं जिन्हें अमृत वेला दिखाई नहीं देता। धन गुरु नानक, जो अमृत वेले आंखें बंद करके सो जाते हैं, अंधे वो हैं। अंधे वो हैं जो नित नेम छोड़कर बैठ जाते हैं, जो समा नित नेम छोड़ के बैठ जाते हैं, समा दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कहते हैं कंठा मन नहीं भरा और कुछ मांग ले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी व्यवस्था होती है। कंठा कहता है सचमुच दोगे ना, मांग ले। अभी भी तेरे को शक है? नहीं, मन में थोड़ा सा डाउट है, आप नहीं दोगे, तू मांग के देख, मैं दूंगा। फिर ये आंखें वापस ले लो। बाप रे, धन गुरु नानक। हर गोविंद देव जी हैरान, अभी तो तेरे को आंखें मिली ही, दर्शन किया, दुनिया देख इतनी रंगीन है, इतनी खूबसूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी आंखें ले लो। कई इस रंगीन दुनिया में आपके दर्शन करके मेरे हृदय में तस्वीर छप गई है। मैं नहीं चाहता किसी और चीज़ को देखूं कि मेरे हृदय से आपकी तस्वीर निकल जाए। बताओ, धन है कंठा की प्रेमा भक्ति। दुनिया इतनी रंगीन है, कहीं मैं इसमें खो गया, जहाँ आपको बैठाया किसी और को ना बैठा लो। धन गुरु नानक, मैं और कुछ देखना नहीं चाहता, मेरी आंखें वापस ले लो। अब यहाँ पे पॉइंट मेन है, सुपर दर्शन की बात करते हो। रात को मोबाइल देखते देखते सो गए, कहाँ से सुपर दर्शन होंगे? ये कह रहा है पूरे पूरे दिन हम क्या करते हैं। ये कह रहा है मैं कुछ और ना देख लूँ, कहीं आँखें खोने को तैयार है, अंधा होने को तैयार है, कहीं गुरु के दर्शन न खोलो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हमने कहा हम धन गुरु नानक जी, इसीलिए बोलते हैं हमको दर्शनों की प्यास नहीं है। दर्शन पाने तो वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। धन गुरु नानक। कम से कम 40 माला मूल मंत्र का नेम होना चाहिए कि हमें सपन दर्शन चाहिए। कम से कम, आगे कोई गिनती नहीं है। 40 माला मूल मंत्र रोज। अब भाई कंटा कहता है बादशाह मुझ पे तरस करो, मेरी आंखें वापस ले लो। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, हर गोविंद देव जी ने, कि वापस मैं नहीं ले सकता जो दाद में दिया हूँ। आप कहते हैं तो मैं वापस कुछ और मांग लेता हूँ, मगर ये आप ज़रूर दे देना। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, कंठ्या तो मांग, मगर जो वापस लेने के लिए मत मांग, क्योंकि मैं वापस नहीं ले सकता जो मैं दाद दे दिया हूँ। गुरु की देव टेक रहो दिन रात, डाके मिटे ना कोई दात। अगर आपको कोई दात मिली है, दर है चली जाएगी, उसके आश्रय में रहो, कभी नहीं जाएगी। आसरा क्या है? नितनेम। नितनेम ही है गुरु नानक की बाँ है, जिसके पास वो पक्का है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कंठिया कुछ और मांग ले, ये मत बोल कि वापस ले ले। तब गुरु गोविंद देव जी ने कहा, पातशाह मेरे हृदय से नाम ना विसरे, ये दात आप मुझे दे दी, आँखें भी दे दी, अब आप आँखें वापस नहीं ले सकते।
तो अभी मेरे प्राण निकल जाए। धन गुरु नानक। मैं इन आँखों से दर्शन कर लिए, आओ मुझ कुछ देखना ही नहीं चाहता, मेरे प्राण अभी निकल जाए और मैं आपके इस चरणों में सरकता हूँ, मेरे प्राण ले लो। इतिहास है साध संगत जी, भाई कंठा ने, और उन्होंने अपने चरणों में पैर मतलब गुरु गोविंद देव जी के चरणों में अपना सिर मत्था टेका और वही प्राण त्याग दिए। धन गुरु नानक जी। इस डर से कि कोई और को मैं ना देख लूँ, और हम क्या क्या करते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। इतिहास में लिखा है हर गोविंद देव जी ने उसे अपने हाथों से उसका संस्कार किया। धन गुरु नानक जी, उसके देह का संस्कार किया। जिसके प्राण गुरु के चरणों में निकले हो वो तो चरणों में ही रह गया ना। धन गुरु नानक। जिसका संस्कार गुरु ने खुद किया हो। अगर किसी के संस्कार में संत महापुरुष भी आ जाए, जमदूत हाथ नहीं लगाते। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो खुद गुरु आ गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। गुरु नानक मेहर करे। पृथक दर्शनों के हैसियत नहीं है, मैं नहीं मानता अपने आप को इस लायक। धन गुरु नानक। वाहेगुरु गुरु प्रसाद बरताएंगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। संगत अगर प्रार्थना करे तो ये पॉसिबल है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। दरस प्यास मेरो मन मोहे हो, दर्शन प्यास मेरे मन मोह, सन प्यास मेरे मन मोह। वाहेगुरु जी, आज का सत्संग दर्शन के ऊपर है। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु जी मेहर करना, हमको भी इस लायक बनाओ कि हम आपसे ये दात मांग सकें। पहले हमको उस लायक बनना पड़ेगा, तब हम आपसे ये चीज़ मांगेंगे कि आप दर्शन दे दो हमको भी, ताकि हमारा ये जन्म सफल हो जाए। वाहेगुरु। प्रेम तो आपको सब करते हैं वाहेगुरु, मगर जब आपका मन होता है तब आप मेहर करते हो। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।